अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको करने से आप घर से जब कोई बिज़नेस करते हैं या कोई काम ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको काफ़ी मुश्किल लगता है। जॉब करने में और घर से काम करने में काफ़ी फ़र्क है, तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा फ़ोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है काम पे। चाहे आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर में, चाहे नहीं भी हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तब भी टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम बन जाती है स्टार्ट में। कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैंने काफ़ी हार्ड टाइम गुजार के सीखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज 5 ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे कि ना सिर्फ टाइम आपका मैनेज हो जाएगा बल्कि फ़ोकस बहुत क्लियर हो जाएगा और आप इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। पहली बात यह है कि जब आप घर से काम करते हैं तो शुरू में ये बहुत ही कुदरती सी बात है कि आपका ज़्यादा टाइम आप नहीं निकाल सकेंगे काम के लिए। सारा दिन आप कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कभी कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे काम करने का आपको टाइम मिलेगा। कभी डिस्ट्रैक्शन होगी, कभी कुछ और काम पड़ जाएगा, और आपकी फैमिली को भी आदत नहीं होगी कि आप कोई ऐसे बिज़नेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो सब भी ग्रेजुअली यूज़ टू होंगे उसके। तो फिर ये होगा कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होगी आपके काम को, और ना आप खुद इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, तो टाइम बहुत कम निकलेगा आपके काम के लिए। तो होता ये है कि जब लोग जॉब कर रहे होते हैं उनको तो वीकेंड मिल जाता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, और वो उनको बल्कि फ्री हो जाता है उनको टोटली दिमाग। जब वो घर भी आते हैं काम से तो तब भी सबका दिमाग फ्री हो जाता है और काम को वो स्टॉप करके और रिलैक्स कर जाते हैं। मगर जब आप घर से काम करते हैं तो फिर आपका दिमाग सारा दिन ऑक्यूपाई रहता है कि टाइम निकालना है, और सोने से पहले भी आप यही सोच रहे हैं कि आज कुछ नहीं किया, कल ये काम करने हैं। तो दिमाग इतना ऑक्यूपाई रहता है कि जब आप शुरू में सोचते हैं कि मुझे वीकेंड की क्या ज़रूरत है, मैं तो 7 डेज़ काम करूँ तो तभी जाके गुजारा होगा। मगर ये कि 7 डेज़ काम करने से आपका दिमाग बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ना सिर्फ फोकस क्लियर नहीं होगा बल्कि आप बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे और आपको ग्रेजुअली अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, जो कि बहुत बुरी चीज़ है आपके काम के लिए। और इससे ज़्यादा कुछ और नुकसान आपको नहीं पहुँचेगा आपके काम को जितना इस बात से पहुँचेगा। तो आपने करना यह है कि आपने जब आप फील करें कि एग्जॉस्ट हो गए, थोड़े से काम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आप काम नहीं कर रहे, तो फिर आप 2-3 दिन की छुट्टी ले लें। यानी अपने दिमाग को बताएं कि छुट्टी है, एंजॉय करो। तो उसमें आप बिल्कुल काम ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो, कोई ईमेल जिसका जवाब देना हो, या कुछ मतलब कोई ऑर्डर आ जाए एकदम से, तो फिर तो आप सारे काम पे दोबारा लग जाएंगे, फिर इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ आप अच्छी तरह से वीकेंड बनाएं, 2-3 दिन की छुट्टी लें, उसके बाद दोबारा काम शुरू करें। तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये बहुत नुकसान देता है आपके काम को। तो मैंने भी यही सोचा था कि मुझे वीकेंड की क्या ज़रूरत है, 7 डेज़ काम करूं तो तभी जाके कुछ काम होगा थोड़ा बहुत। मगर ये कि मैंने नोटिस किया था कि बहुत ज़्यादा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया था और काम में इंटरेस्ट लेना ही मैंने छोड़ दिया था। तो बजाय से कि वो फ्रूटफुल हो, वो नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना और अपनी आराम से छुट्टी मनानी है, उसके बाद दोबारा काम शुरू करना है। टाइम मैनेजमेंट की मैं आपको एक और ट्रिक आगे बताती हूँ कि कैसे आपने टाइम निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप आधा घंटा या 1 घंटा काम ना करें बल्कि ज़्यादा देर काम करें। उसकी ट्रिक ये कि एक एक्सरसाइज है, इंटरनेट पे भी शायद आपने देखी हो। मैंने ये जब सुनी तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि ये सुनी थी, लेकिन मैंने ट्राई की और बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उसमें करना आपने ये होता है कि आपने डिसाइड कर लेना होता है कि जैसे 7 o'clock अगर आप उठे हैं तो आपने डिसाइड कर लेना है कि मैं 10 बजे काम शुरू कर दूँगा। 10 बजे से पहले आपने जो कुछ करना है वो कर लें। मतलब बहुत हार्डकोर काम ना करें कि जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाएं, लेकिन जो भी करना है, आपने नाश्ता करना है, कोई बर्तन धोने हैं, कुछ जो भी है, बेसिक जो भी काम है आपके वो कर लें थोड़े बहुत। तो 10 बजे से थोड़ा सा पहले अपने काम पे चले जाएं, वर्क एरिया पे, और जो भी घर में वर्क एरिया आपका, और वहाँ पे जाके आपने 10 बजे से लेकर 1 बजे तक या 12 बजे जो भी आप डिसाइड करते हैं उस तक आपने काम ही करना है। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कुछ भी हो जाए आपने काम ही करना है। बहुत ज़रूरी है आपको कुछ काम करना पड़े तो आप फटाफट से वापस अपने वर्क एरिया पर आएँ और अपना काम करें। तो आपने वहाँ से हिलना नहीं है और अपने काम कंप्लीट करना है, अपना जो भी है टाइम कंप्लीट करना है आपने। और स्टॉप वॉच रख लें कोई सामने या घड़ी रख लें और अपना काम करते रहें।
इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। कहते हैं कि 20 डेज़ आपको करना चाहिए और उसके बाद आपकी आदत बन जाती है। मैंने बहुत थोड़े दिन किया था और मेरी आदत बन गई थी। तो आप ये ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और आपने घर से काम करना है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। शुरू में ही कर लें ट्राई तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने काफ़ी देर बाद इसको किया था तो मुझे पता ही बहुत देर बाद चला था। तो बहुत ही आपकी एक आदत बन जाती है। और दूसरा ये कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते बिला वजह। मतलब बहुत ज़रूरी काम से तो आपको ज़ाहिर डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता है, लेकिन बिला वजह जो है वो आप कभी मोबाइल चेक करना, कभी एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाना कि कुछ वीडियो लगा के देख लें, ये चीज़ें आप नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तीसरी टिप ये है कि आपने ज़ाहिर है घर से काम कर रहे होते हैं तो इंसान सोचता है कि कुछ तैयार होने की क्या ज़रूरत है, बाहर तो कहीं जाना नहीं है। तो होता ये कि जब आप उठते हैं सुबह और आपका जो दिमाग है, तो होता ये है कि आपका जो दिमाग है वो अलर्ट ही नहीं होता। तो आप थोड़ा सा तैयार अगर हो जाए ना तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और आप बहुत थोड़े टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये भी आपने इंटरनेट पे काफ़ी सुना होगा, मैंने भी सुना था, लेकिन मुझे लगता था कि ये यूज़लेस सी टिप है, क्या ज़रूरत है तैयार होने की। मगर ये एक बहुत अच्छी आदत आपकी बन जाएगी और आप थोड़ा सा तैयार होकर काम शुरू करें और फ्रेश फील करेंगे आप। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने कहीं जाना है, कहीं दफ्तर वगैरह जाना है तभी आप तैयार हों। ऑब्वियसली आप बूट्स वगैरह तो नहीं पहनेंगे, इतना तैयार तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अपना हुलिया ठीक कर लें और उसके बाद काम स्टार्ट करें तो आपका दिमाग एकदम से अलर्ट होगा और वो उस जोन में आ जाएगा, रिलैक्स जोन से वो काम की जोन में आ जाएगा और फिर आपका बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। मतलब क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है काम में ना। ये नहीं है कि आप पूरा दिन काम करने बैठे हुए हैं और काम बहुत थोड़ा हुआ है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वालिटी टाइम के लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। ये मेरी तीसरी टिप है। चौथी चीज़ ये है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप समटाइम्स कई घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका ज़ाहिर आप यू फील लोनली, ठीक है। कभी कभी आप बहुत बोर होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप वीकेंड मनाएं और उसके बाद काम शुरू करें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा फिर भी होता है अगर ऐसा, तो फिर आप कोई ऑडियो सुन लें, कोई बुक सुन लें या कुछ भी। मुझे भी कई लोगों ने कहा है कि वो मेरी वीडियोस को ऑडियो की तरह सुनते हैं, यानी काम शाम करते हुए वो रेडियो की तरह सुनते हैं। तो यूँ भी कर सकते हैं, आप रेडियो लगा सकते हैं। तो मैं भी समटाइम्स हॉरर स्टोरीज़ लगा लेती हूँ या कुछ और, तो वो भी अच्छा रहता है। आप काम करते जाएं और साथ साथ कोई ऑडियो सुनते रहें। तो ये तो ऑब्वियसली टिप है, लेकिन बहरहाल आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप ऑडियो वगैरह सुन के अपने आप को वहाँ पे अपने वर्क एरिया पे बुक रखते हैं और आप इधर उधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होते, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पांचवी टिप ये है कि आप जब काम खुद से घर में कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं पेंटिंग भी करती हूँ, वीडियोज़ वगैरह भी बनाती हूँ, एडिटिंग करनी होती है या रिकॉर्डिंग करनी है कुछ भी, तो 3-4 डिफरेंट तरह के काम हैं जो मुझे करने होते हैं। अब अगर मेरा दिल कर रहा है पेंटिंग करने को, ठीक है, और मैं बैठ जाऊँ एडिटिंग करने या मैं बैठ जाऊँ ऑडियो रिकॉर्ड करने या कुछ और, तो दिमाग में पेंटिंग का दिल कर रहा है, मतलब पेंटिंग करूँ, लेकिन मैं काम कुछ और करना शुरू कर दूँ तो उससे भी फोकस बहुत ख़राब होता है। तो वो मैंने देखा है कि जो काम करने का दिल कर रहा है आपका वही कर लें, बजाय इसके कि आप वो काम करना शुरू कर दें जो कि आपका मूड नहीं है करने का और आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है और एफ़र्ट करनी पड़ रही है। उसके बजाय जो दिल कर रहा है काम करने को वो कर लें, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। बहुत इमरजेंसी है किसी काम की तो फिर तो ऑब्वियसली आपको वही कंप्लीट करना है। जैसे मैंने पैकिंग अगर करनी हो, मेरा नहीं भी दिल कर रहा हो तो मुझे करनी पड़ती है, वो तो होता ही रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इमरजेंसी नहीं है कोई और आपको जो काम करने को अगर मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग करने को दिल कर रहा है और मैं पेंटिंग करने बैठ जाऊँ तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो जो नेचुरली आपके जहन में आइडियाज़ जिस चीज़ के आ रहे हैं वो काम कर लें। टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मतलब किसी एक काम को पीछे रख के किसी और काम को पहले कर लें, क्योंकि सारे आपके अपने काम ही हैं और आपको उसमें जिसमें फोकस नेचुरली हो रहा है और जिसमें नेचुरली आइडियाज़ आ रहे हैं उसकी तरफ उसको प्रेफर करें, बजाय इसके कि आप वो काम करने बैठ रहे हैं जिसका दिल भी नहीं कर रहा और आप अपना पूरा दिन अपने आप को सिर्फ यही मनाने में लगा दें कि यही काम करना है मुझे, कुछ और नहीं करना, तो वो ठीक नहीं रहता। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि मैं
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ घर में गंद पड़ा हुआ है, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये करना ज़्यादा ज़रूरी है और दिमाग टोटली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप काम करने बैठ गए हैं तो आप पहले वो कर लें काम उठ के। मतलब डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट गुड थिंग फॉर योर वर्क। तो आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं आपने होना, फोकस क्लियर रखना है। कुछ और करने को दिल कर रहा है वो कर लें। एक मैं देख रही थी किसी ने वीडियो बनाई थी, तो वो बंदा कह रहा था कि कोई इंजीनियर था, वो कह रहा था कि मैं जब भी काम कर रहा होता था मेरे जहन में आता था कि वीडियो गेम खेलूं, तो मैं अपने आप को फिर कहता था कि चलो वीडियो गेम खेल लो, जितने दिल करता है खेल लो, उसके बाद काम करना है, मुझे फोकस क्लियर चाहिए काम में। तो वो कह रहा था कि मेरे लिए ये ट्रिक काम करती है, एंड आई थॉट दिस वाज रिडिकुलस, क्योंकि किसी को अगर वीडियो गेम खेलने का इतना शौक है तो वो तो फिर वीडियो गेम ही खेलता रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप होता क्या है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं आप वो काम कर लें, थोड़ी देर बाद आप खुद ही उस काम से एग्जॉस्ट होके अपने काम की तरफ वापस फोकस ले आते हैं। तो फोकस बहुत ज़रूरी है क्लियर रखना। इन शॉर्ट, जो नेचुरली फोकस होता है, मतलब आप फोकस ज़बरदस्ती अपना कर रहे हैं किसी काम की तरफ, उसके बजाय नेचुरली फोकस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और आपको टिप देती हूँ, लास्ट टाइम मुझे नहीं पता कितनी टिप्स हुई हैं, आई थिंक ये 5th वाली है। तो वो जो ये सारी एक्सरसाइजेज और ये सारी प्रैक्टिसेस आपको बहुत हेल्प करेंगी अच्छा काम करने में। और बहुत जल्दी ये ना सोचें कि मैंने ये अपलोड करनी है चीज़, दुनिया को दिखानी है कि मैंने क्या बनाया है, इस तरह से भी ना करें। शुरू में ये भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है कि ओके लेट्स कंप्लीट इट, बस ख़त्म करो जिस तरह से भी और अपलोड करो। यूँ मत करें, बहुत सारे काम इकट्ठे शुरू करें ताकि कोई ना कोई कंप्लीट होता जाए और आप अपलोड करते जाएँ और एक साइकिल बनता जाए। इस तरह से भी काफ़ी मदद मिलती है काम में, वरना आप ये सोचते रहते हैं कि अपलोड करो, कुछ नहीं चढ़ाया, उस तरह से नहीं करना। आपने बहुत सारा काम फोकस रख के क्लियर उसको करना है, जब आपको अच्छा लगे तब आप अपलोड करें। अच्छा, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ ना, तो मेरे घर के बाहर एक दरख्त है, उस पर चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और मैं कल परसों से ये रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं जब भी बैठती हूँ रिकॉर्ड करने तो बाहर चिड़ियों की आवाज़ शुरू हो जाती है। और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है। वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं शायद, जो भी है। मगर मैं कह रही हूँ कि मैंने घर में बर्ड नहीं पाली हुई, इतना शोर पीछे चिड़ियों का आ रहा होता है। अच्छी साउंड है। ओके, हाफ़िज़।